प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, यदि आप नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम का पेपर देने जा रहे हैं तो आप सभी लोग इस मॉडल पेपर को ज़रूर पढ़ के जाइए। ये प्रश्न पत्र आप सभी की परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। और इससे पहले हमने विज्ञान के प्रश्नों को सॉल्व करा दिया है। इस वीडियो में सामाजिक अध्ययन के 35 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता कालीन बंदरगाह कौन सा है? कालीबंगा, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो। तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोथल जो है ये हड़प्पा कालीन एक बंदरगाह था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? वाराणसी, सारनाथ, कुशीनगर या बोधगया। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया में। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था, इसको ध्यान रखेंगे। और कुशीनगर में इनका जो है निधन हुआ था, महापरिनिर्वाण हुआ था। जन्म की बात करें तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। 38 नंबर प्रश्न है, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? सिवनेर का किले में, रायगढ़ के किले में, पन्हाला का किला या पुणे का किला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सिवनेर के किले में जन्म हुआ था शिवाजी का। शिवाजी की माता का नाम बहुत बार पूछा गया है तो याद रखिएगा, जीजाबाई नाम था शिवाजी की माता का नाम। 39 नंबर प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थान में प्राचीन शैल चित्र प्राप्त होता है? सिरपुर, राजिम, सिंघनपुर या खरौंद। तो इसका सी ऑप्शन सही है, सिंघनपुर में। 40 नंबर क्वेश्चन है, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर किस राजवंश के काल में बना था? पांडुवंश, कलचुरी वंश, भोंसला वंश या फिर नल वंश। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पांडुवंश। 41 नंबर प्रश्न है, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? बाबर की कहानी, बादशाहनामा, तुजुक ए बाबरी, आईने अकबरी। तो आप सभी को पता है तुजुक ए बाबरी जो है बाबर की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित विचारकों ने यूरोप में कैथोलिक ईसाई धर्म की बुराइयों का विरोध किया था। तो कौन थे ये आपको बताना है। यहाँ पर कूट के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देना है। मार्टिन लूथर, एरास्मस या इग्नेशियस लॉयला या कॉल्विन। तो इसमें जो है आपके सही हो जाएंगे 1, 2 और 4। ठीक है, तो इसमें आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, 1, 2 और 4, अर्थात तीसरा वाला नहीं होगा, बाकी तीनों हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू किया था? ये क्वेश्चन पक्का है, आएगा तो आएगा। इसको चाहे वो सन से पूछे चाहे नाम से पूछे। तो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और कब की थी? तो 1793 ईस्वी, याद रखिएगा। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। 44 नंबर प्रश्न है, 1929 के शारदा एक्ट के द्वारा निम्न में से किस पर रोक लगाई गई थी? बाल विवाह, वेश्यावृत्ति, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बाल विवाह पर रोक लगाई गई थी शारदा एक्ट 1929 के तहत। 45 नंबर प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक के समाचार पत्र का नाम क्या था? स्वराज्य, केसरी, वंदे मातरम या युगांतर। तो बी ऑप्शन सही है बच्चों, केसरी जो है बाल गंगाधर तिलक के पत्र का नाम था। 46 नंबर प्रश्न है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? शाम का तारा कहा जाए या भोर का तारा कहा जाए या पृथ्वी की बहन कहा जाए, सबसे चमकीला तारा कहा जाए, इन सभी नामों से हम शुक्र ग्रह को जानते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। मंगल ग्रह को मार्स जो है गैस मार्स कहा जाता है, या फिर हम इसको लाल तारा भी कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। शनि ग्रह के आसपास छल्ले पाए जाते हैं, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। 67 नंबर प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की कुसमुंडा कोयला खान किस जिले में स्थित है? बिलासपुर, कोरबा, कोरिया या दंतेवाड़ा। तो कोरबा आपका राइट आंसर है, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के मध्य की नहर कौन सी है? उत्तरी और दक्षिणी
अमेरिका के मध्य में कौन सी नहर है? स्वेज नहर, अमेजन नहर, पनामा नहर या कोलंबस नहर? तो पनामा नहर है बीच में, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। सही उत्तर है समताप मंडल। समताप मंडल में ओजोन परत जो है पाई जाती है। मध्य मंडल में उल्कापात जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं और क्षोभ मंडल में जो मौसमी घटनाएं होती हैं वो घटित होती हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदियों का मैदान अत्यधिक आबादी प्रदेश है? आबाद प्रदेश है या आबादी वाला प्रदेश है कह सकते हो। गंगा, ब्रह्मपुत्र, खारून, विश्वनाथ, हरप्पा कह लो, इनमें से कोई नहीं। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मैदानी भाग है इसमें सर्वाधिक आबाद प्रदेश इसे कहा जाता है, क्योंकि ये अत्यधिक उपजाऊ है और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग निवास भी करते हैं और भरपूर मात्रा में खेती यहाँ पर की जाती है। 51 नंबर प्रश्न है, कपास का एक महत्वपूर्ण उत्पादक देश कौन सा है? फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क या मिस्र? तो कपास का उत्पादन मिस्र में होता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को किस नाम से जाना जाता है? अब ये दक्षिणी अक्षांश है, ध्यान रखेंगे। पृथ्वी के मध्य में आपकी भूमध्य रेखा और दक्षिण में आपकी मकर रेखा और उत्तर में आपकी होती है कर्क रेखा। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगर उत्तर की बात करेगा तो कर्क रेखा होती है जो भारत से होकर गुजरती है। 53 नंबर प्रश्न है, हिमालय की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किससे हुई है? टेथिस सागर, कैस्पियन सागर, ग्लेशियर या हिंद महासागर? तो ये हुई है बच्चों टेथिस सागर से। पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, ओल्गा, टेम्स, अमेजन? यूरोप की सबसे लंबी नदी है ओल्गा नदी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, भारत में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तट रेखा की बात करता है आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र? तो सबसे लंबी तट रेखा है गुजरात की। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत की सेना के तीनों अंगों के प्रधान सेनापति कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री या आर्मी चीफ? तो ये बच्चों होते हैं भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं, सेनापति होते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क या लंदन? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। 58 नंबर क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान ने हमें कितने मौलिक अधिकार दिए थे? 7, 6, 5 या 11? तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे 26 जनवरी 1950 को। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं और 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो वर्तमान की बात करेंगे तो आपके 6 हो जाएंगे और 26 जनवरी 1950 की बात करेंगे तो 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। 59 नंबर प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? श्री अजीत सिंह जोगी, रविंद्र चौबे, प्रेम प्रकाश पांडे या स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद शुक्ला? तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र प्रसाद शुक्ला। 60 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का गुण है? अधिक लचीला है, अधिक कठोर है, कम कठोर अधिक लचीला, अधिक कठोर कम लचीला? तो इसका सी ऑप्शन सही है, कम कठोर अधिक लचीला। और 61 नंबर प्रश्न है, संविधान का संरक्षक कौन है? राष्ट्रपति, संसद, उच्चतम न्यायालय या संविधान सभा? तो संविधान का संरक्षक है उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जो है ये संविधान की रक्षा करता है। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डायल 112 नंबर का संबंध किस सहायता से है? पुलिस, स्वास्थ्य, अग्निशामक या उपरोक्त सभी? तो डायल 112 इन सभी चीज़ों के लिए प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का नागरिक बिना पासपोर्ट के भारत आ सकता है? पाकिस्तान, इंग्लैंड, नेपाल या बांग्लादेश? तो इसका बच्चों उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल।
64 नंबर प्रश्न है, सूचना के अधिकार का अधिनियम कौन से वर्ष बनाया गया था? तो ये बच्चों 2005 में बनाया गया था। इसका डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बच्चों कई बार पूछा गया है, आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे। 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था। 65 नंबर प्रश्न है, भारतीय संसद बनती है लोकसभा से, राज्यसभा व लोकसभा दोनों से, राज्यसभा, लोकसभा व राष्ट्रपति से। तो संसद के तीनों भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर के संसद का निर्माण होता है। 66 नंबर प्रश्न है, सरकार की आय व्यय का विवरण होता है करों में, समाचार पत्र में, बजट में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर आप सभी का हो जाएगा सी ऑप्शन, सरकार की आय व्यय का विवरण बजट में होता है। 67 नंबर प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में हरित क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, 1976, 66, 96 या 2006। तो 1966 में छत्तीसगढ़ में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। 68 नंबर प्रश्न है, एक देश से दूसरे देश लाने या ले जाने वाली सामग्री पर लगाए जाने वाले शुल्क क्या कहलाता है? तो ये बच्चों सीमा शुल्क होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, जीएसटी का पूरा नाम क्या है? तो जीएसटी का फुल नेम का हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही आंसर है, ध्यान रखेंगे इसको। 70 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में सर्वाधिक टिन का उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या बिहार? तो टिन का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है छत्तीसगढ़ में। तो सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। तो ये बच्चों थे आपके सामाजिक अध्ययन के प्रश्न। यदि आप जो है चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एनएमएमएस एग्ज़ाम से जुड़ी सभी वीडियो आप सभी को मिलती रहेंगी। इसके अलावा जो भी हमारी पुराने प्लेलिस्ट बनी हुई हैं यूपी, मध्य प्रदेश और बिहार के लिए जो हमने पढ़ाया है उसको भी आप पढ़ लीजिए ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। इसके अलावा जो भी छात्र हमारा व्हाट्सएप नंबर नहीं जानते हैं तो स्क्रीन पर दिया गया है, आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लीजिए। जैसे ही आपका पेपर हो जाता है, पेपर की आप फ़ोटो खींच करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर डाल दीजिएगा, जिससे आप सभी को आंसर की प्रोवाइड की जा सके। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।